नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को समाप्त हो गया है, उसमें मैथ और रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो आपका मैथ और रीजनिंग का देखने वाले हैं। और जिनका 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट या 18 फरवरी को एग्जामिनेशन है उसमें 100% मैथ और रीजनिंग के इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके जरूर चले जाइए। तो हम लोग सबसे पहला पेज देख सकते हैं। इसमें मैथ के एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ 18 से लेके 28 तक के बीच में भी कोई भी मैथ के क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें नहीं है। यहाँ पे जहाँ जहाँ मैथ का क्वेश्चन मिलते जा रहा है हम उस क्वेश्चन को चलते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, तीन साझेदार है PQR एक व्यवसाय शुरू करते। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। P का पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 का कुल लाभ में R का हिस्सा बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P का पूंजी का 2 गुना, मतलब P की पूंजी का 2 गुना जो है ना वो Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से P और Q का रेशियो पता चल गया। यहाँ से P और Q का जो रेशियो है वो 3:2 है। दूसरा लाइन पढ़िएगा, Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना है। यहाँ से Q और R का जो रेशियो है ना, Q और R का जो रेशियो है वो 4:1 है। Q का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ PQR का जो शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो 6:4:1 हो जाएगा। PQR का जो शेयरिंग रेशियो है वो 6:4:1 है। पूछ रहा है वर्ष के अंत में 27,500 का कुल लाभ होता है, तो R का हिस्सा, तो 6 4 10 10 और 1 11 यूनिट का वैल्यू 27,500, 11 यूनिट का वैल्यू 27,500। आपका पूछ रहा R का हिस्सा, R कितना है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी 15,000 रुपया इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मैथ का, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, देखिए 6 संख्याओं का औसत 3.675 है, तो 6 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 3.75 इंटू 6। अब उनमें से 2 का औसत 3.2 है और अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3.55 प्लस 3.2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे 5 5 2 7 3 2 3 3 6 6.75 इंटू 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 का 5, बाकी एक 6 दूनी 12 और 1 13, 13.5, यानी 3.75 इंटू 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 25 30 का 0, बाकी 3 7 42 और 3 45 का 5, बाकी 7 42, हाँ 45 का 5, बाकी 4 6 18 और 4 22.50 में 13.5 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 3 गया 9। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, मतलब बचे हुए 2 नंबर का एवरेज क्या होगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका सही उत्तर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4.5। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, मान लेता है कि वह निश्चित कीमत है x, ठीक है। उस कीमत का 2/3 पर बेचेंगे, मान लेंगे कि पहले 3 पे बेचा जा रहा है, अब 2 पर बेच रहे, तो व्यक्ति को 10% की हानि हुई, ठीक है। व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई, पहले 3 पे बेचते थे तो
तो क्या होता था पता नहीं, लेकिन जैसे ही 2 पे बेचे तो 10% की क्या हुई, हानि हुई। यहाँ पे घटा कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। तो पूछ रहा बाय इन द गेन परसेंट एट ओरिजिनल प्राइस। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, बाय सेलिंग इट 2/3 ऑफ प्राइस वन लॉसेज 10%। पहले बेचते थे मान लेते x रुपया में, ठीक है, अब बेच रहे हैं 2/3 x में। ये दोनों सेलिंग प्राइस है, ये दोनों सेलिंग प्राइस है, लेकिन जब अब बेच रहे हैं ना, जब अब बेच रहे हैं तो उसको 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460, 6 वर्ष बाद 6690 हो जाता है, तो धनराशि क्या है। तो देखिए प्रिंसिपल पर 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 4460 रुपये, ये 3 वर्ष बाद हो जा रहा। फिर इसके 3 वर्ष बाद जो हो जाएगा वो 6690 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ इस दोनों का रेशियो 3 साल बाद इन दोनों के बीच जो रेट का जो डिफरेंस होगा 6690 डिवाइडेड बाई 4460, 0 से 0 चला गया, बचा 669/446, ठीक है। आर पता चल गया 669/4, ये आर नहीं पता चला, ये आर का क्यूब रूट पता चला है, ठीक है। एक्चुअली 3 ही वर्ष है, ठीक है। तो पी का हो जाएगा 669/446 इज इक्वल टू 4460 रुपीज़, ठीक है। तो इसको जब हम आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो P बराबर होगा 4460 इंटू 446/669। इसको आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो इसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग लास्ट में देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 रुपीज़ प्रति मीटर की दर से इसकी बार लगाने की लागत क्या होगी। देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, ये एक वृत्ताकार मैदान है, इसके अंदर का क्षेत्रफल दे रखा है 13.86 हेक्टेयर। अब देखिए 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 138600 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, ये क्या है, एरिया क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये वैल्यू इतना दे रखा। अब इसको आपस में क्या करेंगे, काटेंगे, तो ये 11 से कटेगा, 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 6 11 6 66, 12,600, ठीक है। अब ये 2 काटेगा, इसको 2 छक 12, 2 तिया 6, 6300। आर स्क्वायर का वैल्यू 6300 गुना 7, आर स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया वो 6300 गुना 7 है, ठीक है। तो अब आर निकालना है, तो आर होगा स्क्वायर रूट अंडर 7 इंटू 6300। अब ये 2 जीरो के बदले 1 10 तो बाहर होगा, अंदर देखिए 9 इंटू 7 है तो 1 7 इंटू 3, तो 27 इंटू 10 210, यानी रेडियस पता चल गया है 210 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बार जो लगाएंगे तो बार कहाँ पर लगता है, उसकी बाउंड्री पर, मतलब हमको सर्कल का सरकमफेरेंस से मतलब है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 210 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पता चल गया। अब 1 मीटर पे कितना खर्च आ रहा है, 3.2 रुपया, तो इतना मीटर पे कितना खर्च आएगा, इसमें 3.2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। डेसिमल जैसे ही हटाएंगे ये कट जाएगा, ये 7 इसको काटेगा 21 को 3 बार में, ठीक है। 3 दूनी 6 और 22 गुना 6, 6 दूनी 12, 13, 132 को हम 32 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यूनिट प्लेस में आएगा और 4, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 132 गुना 32, 132 गुना 32, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9 3, ठीक है। 4 6 6 12 9 2 11 1 12 3 1 4, 4224 के इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। देखिए एक वर्गाकार मैदान है, ये एक वर्गाकार मैदान है, एक लड़का किस स्पीड से जा रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, 25 मीटर इसकी भुजा है, 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान को कितने समय में करेगा। तो बताइए अगर वो जो दौड़ेगा वो इस बाउंड्री पर ही दौड़ेगा तो यानी इस स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड यानी 100 मीटर। अब यानी वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100 मीटर।
किस स्पीड से कर रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए ये किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। ये 9 इस 18 को 2 बार में काटेगा, ये 5 इस 100 को कितने बार में काटेगा, 20 बार में। 20 गुना 2 कितना हो गया, 40 सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 40 सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते, तो 4 लड़के और 2 लड़कियां इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 4 मेन है, ठीक है, और 6 वुमेन है। इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में। और 6 बॉय प्लस 4 गर्ल, सॉरी यहाँ भी बॉय और गर्ल है, मैन वुमेन लिख दे, ये क्या है, बॉय और गर्ल, ठीक है। ये इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिनों में। तो हम यहाँ से सबसे पहले दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। तो दोनों में करेंगे तो यहाँ 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यहाँ 6 चौक 24 और यहाँ 5 चौक 20, तो इधर आएगा 4 बॉय इज इक्वल टू, यहाँ है 6 25 30 और 4 चौक 16, तो 30 माइनस 16 करेंगे तो आपका कितना हो गया, 14 गर्ल, यानी 4 बाय बराबर 14 गर्ल। तो बॉय और गर्ल का जो रेशियो होगा वो आपका 7:2 होगा। क्या होगा, 7:2। तो पूछ रहा है 4 लड़की और 2 लड़कियां इस काम को कितने समय में करेंगे। तो टोटल काम है 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां। 4 लड़का 7 चौक 28, 28 प्लस 12 30 और 40, 40 गुना 10, यानी टोटल काम पता चल गया 400। टोटल काम पता चल गया 400। अब उस 400 काम को कौन कर रहे, 4 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़का का एफिशिएंसी 7, तो 4 का 7 चौक 28, एक लड़की का 2, तो 2 दूनी 4, 28 और 4 28 4 32, यानी 400 डिवाइडेड बाय 32, इसको काटेंगे तो 4 8 32, यानी 100 डिवाइडेड बाय 8 डेज में इस काम को समाप्त होगा। 100 डिवाइडेड बाय 8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बात करेंगे तो 25/2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 21वां पद निकालने का फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। डी आपको पता है 2 नंबर के बीच का डिफरेंस, 20 माइनस 26 करेंगे तो कितना होगा, -6। और ए पता है फर्स्ट टर्म जो कि 26 है, और यहाँ n है 21, तो बस वैल्यू पुट करेंगे 26 प्लस n-1, यानी 21 माइनस 1 हो गया 20, और डी का वैल्यू है -6। तो 20 गुना -6 माइनस 120, माइनस 120 में 26 ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा -94, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। तो यहाँ तक बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के नहीं है, रीजनिंग के है, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं, ये वाला पेपर आपका पेज 45 से लेके 52 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैथ के क्वेश्चन मिलते हैं तो देखते हैं, ठीक है। ये सब तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे, पहले मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। यहाँ भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर देखिए डीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। डीआई से संबंधित बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर जो डाटा है ना, आप देख सकते हैं, उत्पादन है लाख में 0, 20, 40, और इधर बात करेंगे तो ये है। सबसे पहला है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। 2001 यहाँ है, 2001 में उत्पादन था 30, 2001 में कितना उत्पादन था 30, 2008 में बात करेंगे तो 90, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 60 का, कितना का वृद्धि हुआ, 60 का, कितने पर, 30 पे, तो 100 पर कितना, तो 30 दूनी 60, 200%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो अब यहाँ पर देखिए औसत उत्पादन निकालना है, तो औसत तो यहाँ पर हो गया 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस, हाँ प्लस, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर है 50 प्लस फिर से अगेन 70 प्लस, ये यहाँ सॉरी यहाँ सबका डाटा दे रखा है, ये पिक्चर क्लियर नहीं है, यहाँ पे सबका डाटा दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 50, यहाँ पर दे रखा है 65। अगर डाटा क्लियर है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, बता देते हैं।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी सबका डाटा दे रखा है सबको ऐड करेंगे और एवरेज निकालेंगे। चूंकि यहाँ पे 2001 से 8 है, 2 4 6 8, 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू निकल के आएगा उसमें देखेंगे कि किस किस वर्ष से जो एवरेज वैल्यू मान लीजिए निकल के आ गया 70, मान लीजिए एवरेज वैल्यू निकल के आ गया 70, तो 70 किससे ज़्यादा है। तो देख सकते हैं एक ऑप्शन आपका ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। तो उस तरीके के कितने डाटा पॉसिबल है। यहाँ डाटा फिगर में क्लियरली मेंशन नहीं है, आप यहाँ पे थोड़ा जूम कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 55 है, यहाँ पर 85 है शायद, और यहाँ पर है पूरा आपका 80, यहाँ पर है 70, यहाँ है 50, यहाँ है शायद 61 है। तो इन सारे डाटा को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू निकल के आएगा वो देखेंगे किस किस डाटा से ज़्यादा है, तो वही इसके अनुसार उत्तर होगा। फिगर क्लियर नहीं है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। किस वर्ष सबसे अधिकतम वृद्धि हुई, किस वर्ष पहले वाले से। तो यहाँ पर देखिए फिर वही क्वेश्चन है, डाटा क्लियर नहीं है। डाटा क्लियर यहाँ पर नहीं है कि कितना, यहाँ से 20 से अगर 50 जा रहा है, 20 से अगर यहाँ पे 45 भी होगा तो 25 का वृद्धि हो रहा है 20 पे, तो 100 पर कितना, तो 20 25 100 25 25 125% की वृद्धि होगी। यहाँ पर 125 की वृद्धि होगी। यहाँ पर आप देखिए डाटा बार बार बोल रहे, इसका डाटा फिगर में क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग सबका निकाल लेंगे। देखिए इसका निकालना नहीं है, ठीक है, इसका भी निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में डिक्रीज हो रहा है। एक का निकाल दिए, दो का, एक इसका निकलेगा, एक इसका निकलेगा, एक इसका निकलेगा और एक इसका। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ चेंज जो इंक्रीजिंग रेट है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर 2 ही 3 का पॉसिबिलिटीज़ है, एक 2006 का होगा, या तो 2002 का होगा, या 2001 का होगा। तो यही सब ऑप्शन में से चेक कर लीजिएगा कौन इसका सही उत्तर होगा। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 2003 से 4, देखिए बोले ना 2003 से 4 में कुछ गिरावट हुआ है। देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये डाटा 61 है और ये 50 है, तो कितने का गिरावट हो रहा है, 11 का। कितने पर, 61 पे, तो 100 पर कितना, 1100 पाए 61% लगभग आपका हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 61 ही होगा, तो 61। डाटा कुछ गलत है, ठीक है। अब देखिए डाटा बार बार बोल रहे, क्लियर नहीं होने की वजह से ये डाटा नज़र नहीं आ रहा। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। बोल रहा है 5 और 6 का औसत उत्पादन निकालेंगे, तो यहाँ पर सेम फिर यहाँ 5 और 6 के डाटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू निकल के आएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बराबर था। अब यहाँ पे देखेंगे किसका औसत, फिर 2 का औसत उत्पादन निकालेंगे और किसके बराबर होगा, वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैथ के आज DI से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर अब देखिए, अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देख लेते। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर आपको पता है ऊपर है, जो कि कितना चला, 9 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मेरा और चला कितना, 4 किलोमीटर। फिर से बाईं ओर मेरा, बाईं ओर मुड़ना मतलब नीचे की ओर, और चला कितना, अगली बार 10 किलोमीटर चला। फिर से बाईं ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है। मतलब पूछ रहा है ना कि वह व्यक्ति प्रारंभिक से कितनी दूरी पे है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर किधर है, साउथ, 1 किलोमीटर है साउथ, यानी ऑप्शन है इसका सी, ऑप्शन है इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हैं। 8 से 23 जा रहा है, 23 से 38 जा रहा है, 38 से 53 जा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ 15 बढ़ रहा है, यहाँ भी 15 बढ़ रहा है, यहाँ भी 15, यानी 68 में जब हम 15 ऐड करेंगे, सब में 15 ऐड करेंगे, तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा 83। शेर मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ पे रहता है, खरगोश बोरो में रहता है, इंग्लिश में उसको बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लायन, डेन, रेविट, बोरो। देखिए BPMN, यहाँ से देखिए B से C जा रहा है, तो G से H जाएगा, जो भी होगा H। देखिए PQ, T के बाद U, MN, P के बाद होगा, P के बाद Q, HUQ, ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए ये क्लियर फिगर नहीं नजर आ रहा है, इसमें पूछा टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ये डाटा ये इन्होंने खुद से किया है या क्या किया है, 1 2 3 4, इसी तरीके से हम लोग क्लियरली फिगर को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड इज गिवन फॉलो बाय 4 वर्ड्स वन ऑफ द विच कैन नॉट बी फॉर्म, नहीं बन सकता है। तो देखिए आप इसमें से देख लेंगे MINS, देखिए मिनिस्टर नहीं बन सकता क्योंकि इस पूरे वर्ड में ई नहीं है, तो ई कहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों का वैसा समूह क्या है दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। अब देखिए क्वेश्चन का एग्जैक्ट डाटा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, तो जो भी क्वेश्चन भेजते हैं वो क्लियर डाटा थोड़ा रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसमें रीजनिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ देखिए, जो 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा या राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास की योग्यता है, दोनों क्या है इरिलेवेंट बातें। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो 27 साल जेल में रहा इसीलिए उसको राष्ट्रपति बनाया गया, ये दोनों बेतुका बातें हैं, ना तो एक सही है ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है, ठीक है, उपरोक्त वन में। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जीके के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है, उसका जन्म 6 जुलाई 1976 का हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए। यदि उम्मीदवार का चयन किया जाता है, यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना, यदि मामला अध्यक्ष भर्ती विजित को भेजा जाना, ये क्वेश्चन इसमें से कौन सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आज आपके एग्जामिनेशन में रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं। बाकी पेपर का जो लेवल देखने को मिल रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 63 × 24, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस के जगह पे भाग कर देंगे, ठीक है। तो 63, गुना का अर्थ घटाओ है, घटाओ 24, प्लस के जगह पे हम लोग कर देंगे डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइड के जगह पे कर देंगे इंटू 4, प्लस के जगह फिर से अगेन डिवाइडेड बाय 2 और माइनस के जगह पे कर देंगे +3। इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है तो 8 या 24 और ये 2 दूनी 4, इधर हो गया 3 दूनी 6, 3 2 ज़ा 6, 6 + 3 63 में से 6 चला गया तो आपका हो गया 57 + 3, ऑप्शन नंबर डी 60 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि बताए। x चूज किसका बताना है, इसका बताना है, दर्पण बताना है, ठीक है, कौन मिलेगा। तो देखिए ये इधर से इधर जा रहा, अब दर्पण ऐसा होगा, दर्पण कैसा होगा ऐसा, तो लास्ट वाला फिगर में देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला बिंदु इधर से इधर जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अगर वाटर इमेज बोलता तो वाटर इमेज के लिए हम लोगों को नीचे जाना पड़ता, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट अगर वाटर इमेज में बात करते तो वाटर इमेज जो बनता वो आपका ऑलमोस्ट ये बनता, ऑलमोस्ट ये बनता, तब वाटर इमेज ये है, मिरर इमेज ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति परिवार और पत्नी, ठीक है, तो परिवार में पति पत्नी दोनों आते हैं तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता, वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ लेकिन वृद्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। बाकी पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में।